नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड न्यू प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि गर्भ संसार में गर्भवती महिलाओं के लिए कही गई है, जो कि उनको अवश्य करनी चाहिए जिससे कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो, गर्भ में शिशु को भी कोई परेशानी ना हो और गर्भावस्था आपकी एकदम सही तरीके से, स्वस्थ तरीके से चले। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो नंबर 1 पॉइंट ये है कि दोस्तों आपको पूरी गर्भावस्था के दौरान को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस समय पे आपके हार्मोन्स ऊपर-नीचे होते रहते हैं और आपको क्रोध आता है, आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन यही चैलेंज है और यही आपको समझना है कि क्रोध से आपको बचना है। कोई अगर गलत तरीके की या फिर आपको दुःख देने वाली या फिर आपको क्रोधित करने वाली बात कह रहा है, तो उस जगह से आपको हट जाना है, उनकी आपको बात नहीं सुननी है। कुल मिला के आपको किसी भी प्रकार के झगड़ों में नहीं फँसना है, वाद-विवाद से आपको दूर रहना है। और यही नहीं, आपको इस तरीके के टीवी शोज़ भी नहीं देखने हैं, जो कि कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हों या जिसमें षड्यंत्र रचा जा रहा हो, दूसरों के विपरीत कुछ गलत बात कही जा रही हो। इस तरीके के टीवी शोज़ या फिर दृश्य या फिर किताबें, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। इसका दूसरा आयाम है म्यूज़िक, तो आपको इस तरीके का म्यूज़िक भी जिसमें कि तीखी आवाज़ हो, तड़कता-भड़कता जो संगीत हो, शोर-शराबा हो, इस तरीके के म्यूज़िक से भी आपको दूर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको देर रात तक बिल्कुल भी नहीं जागना चाहिए। सही समय पे आपको रात्रि भोज कर लेना चाहिए। रात में आप मैक्सिमम 8 बजे तक भोजन कर लें और कोशिश करें कि आप 10 बजे से पहले-पहले सो जाएँ, ताकि आपको सुबह भी उठने में कोई परेशानी ना हो, आपको नींद भी अच्छी आए। दोपहर को भी आपको सोना चाहिए लेकिन बहुत अधिक आपको सोना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको रात में सोने में परेशानी होगी। तीसरा पॉइंट है आपके पहनावे से लेके। इस समय पे आपको सूती वस्त्र ही पहनने चाहिए, ढीले-ढाले आपको वस्त्र पहनने चाहिए, जो बहुत टाइट वस्त्र हो या फिर जिनका रंग बहुत गाढ़ा हो, गहरा रंग के वस्त्रों को आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। साथ ही में आपको इस समय पे बहुत हेवी ज्वेलरी का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। भारी भरकन आभूषण या फिर चुभने वाले आभूषण जो कि आपकी परेशानी को और बढ़ा सकते हैं, इनका आप प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सोने से रिलेटेड, तो आपको सोना जो है हमेशा करवट लेके सोना है। या तो आप बाईं करवट लेके सोएँ या फिर आप दाईं करवट लेके सोएँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड को ही आप करवट लेके सोना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो एकदम सुचारू रूप से चलता है, कहीं आपको साँस लेने में तकलीफ नहीं होती है और सेम जो है आपका गर्भ में शिशु भी अनुभव कर रहा होता है। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी होगी तो बच्चे तक भी बाधा पहुँचती है। उसके लिए ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है जब आप अपने पेट के बल सोते हैं या फिर अपने पीठ के बल सोते हैं। सोते वक़्त आपको अपने घुटनों को थोड़ा-सा मोड़ के सोना है। अपने घुटनों के बीच में अगर आप एक तकिया लगाएँ तो इससे आपके घुटनों के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ता है। सर में तकिए के प्रयोग करने से आपका जो सर है वो थोड़ा-सा ऊपर उठा हुआ रहता है, जिससे कि जो शरीर के अम्ल हैं वो गले तक नहीं पहुँचते हैं, यानी कि एसिड रिफ्लक्स नहीं होता है और आपको जिससे कि सीने में जलन की समस्या या फिर एसिडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि गर्भावस्था में आपको कभी भी अगर छींक आ रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है या फिर नींद आ रही है या फिर आपको टॉयलेट यानी कि पेशाब जाने का इच्छा कर रही है, तो इस तरीके के कार्यों को आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं है। मतलब जो प्राकृतिक रूप से आपको जैसा महसूस हो रहा है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग इनको दबाने की कोशिश करते हैं और इनका जो असर होता है हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आपको कभी भी हार्ड चीज़ के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, कोई भी पथरीले रास्तों पे आपको नहीं चलना चाहिए या फिर कोई ऐसे स्थानों पे भी नहीं जाना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पे हों। आपको इस समय पे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी चाहिए और नॉर्मली आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, या तकरीबन कह लीजिए 5वें, छठे, 7वें और 8वें महीने में आपको बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आपको सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर उतरना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको अपने इष्ट देवों का ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन व्रत को करने से आपको बचना चाहिए। ऐसे व्रत जिसमें आपको कुछ खाना नहीं होता है, कुछ पीना नहीं होता है, ऐसे व्रत को आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत लंबे अंतराल तक आपके लिए भूखा रहना सही नहीं माना जाता है। गर्भ में शिशु के लिए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है। खान-पान से रिलेटेड ये कहा जाता है कि आपको इस समय पे कम मिर्च मसाले वाले खाने का ही सेवन करना चाहिए। जो खाना बासी हो गया है उसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे गंध आ रही हो, बदबू आ रही हो या फिर कोई ऐसा पेड़ जिसमें कि खट्टे फल उगते हैं, जैसे कि नींबू का पेड़ हो गया या फिर नारंगी का पेड़ हो गया, इस तरीके के पेड़ के पास में आपको नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप हो तो भी आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए और कोई भी
भी पानी का स्रोत हो जैसे कि कुआँ होता है या फिर कोई तालाब होता है, इस तरीके की जगहों से जाने से बचना चाहिए। ये आपके लिए सही नहीं मानी जाती है। और इन सारे पॉइंट्स में दोस्तों जो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको कभी भी कुछ भी होता है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ही जाके दिखाना है। अपने मर्ज़ी से आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें जो हैं ये गर्भ संसार में कही गई हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस करिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और उसके साथ ही में छोटी-सी घंटी दबा के अपने सारे नोटिफ़िकेशंस इनेबल कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल सके और आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।